हम आ रहे थे ताजिया के जुलूस से घर जा रहे थे, प्रशासन द्वारा तार काटा गया था। वो लोग वो तार को लेकर झंझट किए थे। लाठी डंडा जब चलने लगा तो भागने लगे तो लोग फायरिंग होने लगा। हमारा हाथ में लगा है, एक भाई को पेट में लगा है, एक भाई को सर में लगा है। उत्तर प्रदेश के जिला बलिया में मुहर्रम की रात जमकर मारपीट और बवाल हो गया। फिर कई राउंड फायरिंग हुई जिससे पूरा इलाका दहल गया। रविवार को ताजिया जुलूस के दौरान तार हटाने को लेकर पहले दो पक्षों में विवाद हो गया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत करा दिया, लेकिन देर रात हालात तब बिगड़ गए जब रात करीब 11 बजे ताजिया जुलूस वापस लौट रहा था। तभी दोनों पक्षों के बीच फिर से कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बात मारपीट पर गई और फिर फायरिंग होने लगी। घटना में गोली लगने से दो युवक घायल हुए हैं, जबकि मारपीट में दो के सिर में गंभीर चोट लगी है। चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि दो की हालत गंभीर होने के चलते वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बन गया, जिसके चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। साथ ही इस मामले में एसपी बलिया ने थाना प्रभारी, एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही पर एक्शन लिया है। दरअसल ये घटना रेवती थाना क्षेत्र के खरिका गांव की है। रविवार शाम गांव से ताजिया जुलूस निकला था। जब जुलूस कोवलेन पांडे का टोला में पहुंचा तो ताजिया की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से बिजली का तार छूने लगा। ऐसे में जब ताजिया ले जा रहे लोग तार को काटने लगे तो हिंदू पक्ष के लोग मना करने लगे, लेकिन ताजिया ले जा रहे लोग चित पर अड़ गए, जिससे दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। फिर ताजिया करबला के लिए भेज दी गई, लेकिन रात 11 बजे जब ताजिया लेकर वापस लौटे तो दोनों पक्षों में फिर से कहासुनी शुरू हो गई, जिसके बाद हिंदू पक्ष के कुछ लोगों ने बंदूक निकाल ली और देखते ही देखते सरोज यादव और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मारपीट में मनीष, उसका भाई विशाल यादव समेत उनका परिवार भी शामिल था और घर की औरतें भी पत्थर फेंक रही थी। घटना में दो लोगों को गोली लग गई और दो के सिर में चोट आई है। वहीं फायरिंग के चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी घायलों को पहले सीएचसी रेवती ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां टीपू अंसारी और मोहम्मद इंतजार का इलाज चल रहा है, जबकि जिला अस्पताल से नौशाद अंसारी और अर्श मोहम्मद की गंभीर स्थिति को देखते हुए वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह रेवती, शहतवार, बैरैया, मनियर समेत 1 दर्जन थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। गांव में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद एसपी बलिया ओमवीर सिंह ने एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। साथ ही एसओ रेवती प्रशांत चौधरी को लाइन हाजिर किया है। तो हम आ रहे थे ताजिया के जुलूस से घर जा रहे थे, तो रास्ते में वो लोग प्लानिंग बनाकर बैठे थे। अच्छा, जो गोली चलाया है इसका नाम सरोज यादव और उसका साथी थे। और मनीष का भाई था, मनीष था, विशाल यादव था और उनके घर के औरतें थे, पत्थर फेंक रही थी और लाठी। और ताजिया में क्या हुआ था आप लोग के साथ? ताजिया में सुबह में हुआ था ये ना कि प्रशासन द्वारा तार काटा गया था। ठीक है। वो लोग तार को लेकर झंझट किए थे ठेकेदार से। प्रशासन ठेकेदार से किए थे, तब वो ठेकेदार थे जो वो प्रशासन से कहे कि ऐसी ऐसी बात हो रही है। वो बोले प्रशासन हमारे यहाँ के रेवती थाने के, कोई बात नहीं है, रात को हम अपने रिस्क पे आपको घर छोड़ेंगे। मान लो ताजिया जब आएगी तब तो आएगी। कितने आदमी को गोली लगा है? 3 लोगों की। कहाँ कहाँ लगा गोली? हमारा हाथ में लगा है, ठीक, एक भाई को पेट में लगा है, एक भाई को सर में लगा है। वो लोग तो लमसम जब गोली लगी अब पीछे देखे तो कम से कम 35-40 के संख्या में थे वो लोग। अभी क्या कंडीशन आप लोग की? अभी तो कंडीशन ठीक चल रही है। अब जाएंगे, हमको रेफर कर रहा है कि तजिया था, जी जी, गए थे, इधर से ले जा रहे थे तो बिजली की लाइन काटे। प्रशासन से बोल के कटवाई लाइन, प्रशासन ने काटी लाइन, प्रशासन से लाइन कटवाई। तब ये लोग आ रहे थे अब खाना खा के। वो लोग बोले कि हम लोग मारेंगे, आएंगे तो ये लोग 9 बजे करीब आ रहे थे घर से खाना खाने।
खाना खाने आ रहे थे तो ये मतलब कि लाठी डंडा चलने लगा। उसके बाद लाठी डंडा जब चलने लगा तो भागने लगे तो लोग फायरिंग होने लगा। फायरिंग करने लगे। कौन लोग फायरिंग किए हैं? कम से कम लोग बोल रहे थे 4 फायरिंग हुआ है, जिसमें तीन लगा है। किसको किसको गोली लगा है? नौशाद अंसारी, टिप्पू अंसारी और मोहम्मद। कहाँ लगा? किसको किसको कहाँ लगा है? एक तो पेट में लगा है किसका नौशाद पेट में? अंसारी का, और दूसरे का? हाथ में टिप्पू सुल्तान का लगा है गोली। और यहाँ पे सर पे लगा है, मतलब थोड़ा सा लगा है। अच्छा, क्या नाम है उनका? अर्श मोहम्मद। किस थाने का मामला है ये रेती थाने का मामला है। कौन सा गांव है? गाँव करें पांडे को टोला खरीदा। आप किस बिरादरी के हैं? अमन सारी। अब मारने वाले किस बिरादरी के थे? यादव। क्या नाम था उनका? यादव था और चूरहा भी थे, मतलब उनका नाम साधु लोग बोलते हैं। हाँ। और उनका नाम अभी कंडीशन क्या है? अभी कंडीशन तो जा रहे हैं लेकर हम लोग BHU। किसको बीएचयू के लिए रेफर किया गया है? टीपू सुल्तान और नौशाद अंसारी को। टीपू सुल्तान को कहाँ लगा था? हाथ में, निशाद अंसारी को पेट में। अच्छा, गोली निकल गया कि गोली पेट में? अभी तो गोली हाथ में गोली है, पेट वाला निकल गया है। कल दिन में जब एक ताजिया खरीका गांव से परसिया होते हुए करबला जो कस्बा रेवती में वहां जा रहा था, तो जैसे ही साधु यादव के घर के सामने पहुंचा था तो जो बिजली की लाइन थी उससे उसके घर की लाइन का तार खिंचा हुआ था। यद्यपि उस पर और भी तार खिंचे हुए थे और निकल गए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ दोनों पक्षों में विवाद हुआ और पुलिस वहाँ मौजूद थी और इसे निकलवा दिया गया था ताजिए को। लेकिन वापस आते हुए फिर इन दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें फायरिंग भी हुई थी, जिसमें 2 लोगों के फायर आर्म इंजरी प्रथम दृष्टया जो डॉक्टर से बात करने पे मालूम पड़ी थी। 2 और लोगों के सामान्य चोट थी सिर पे, जैसे बांस इत्यादि से लड़ाई हुई हो। इस पूरे प्रकरण में क्योंकि पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है जो लोग जुलूस के साथ थे उनकी शिथिलता थी। इसमें जो जुलूस के साथ सब इंस्पेक्टर और आरक्षी लगा हुआ था उनको तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया जो जांच की गई है उसमें दोषी पाते हुए निलंबित किया गया है तथा थाना प्रभारी के द्वारा भी उचित पर्यवेक्षण नहीं किया गया तथा इस पूरे मामले की सूचना किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को भी नहीं दी गई, ना वहाँ के CO को दी गई, क्योंकि समय रहते अगर सूचना होती तो संभवतः इस घटना को टाला जा सकता था। इसलिए उन्हें भी तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है और इसमें जो मुकदमा है पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। बाकी इसकी अब एक विस्तृत जांच क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की जा रही है और भी लोगों की भूमिका के संबंध में, और जिन लोगों ने ये घटना कारित की है उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी।